तो हम आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। हम लोगों ने इसके पहले अपने कोलैब में जो प्रोजेक्ट्स किए उसमें हमने मैटप्लॉटलिब सीखा, पांडास सीखा, इवन सबप्लॉट सीखा। मैटप्लॉटलिब में हम लोगों ने पाई चार्ट सीखा, स्कैटर प्लॉट सीखा। तो ये सारे चैप्टर्स हमने पढ़े थे और हमारी जो साइट है slidescope.in जो हमने ट्यूटोरियल्स के लिए बनाए खास, तो उस पे हम लोगों के ये सारे चैप्टर्स पढ़े भी हैं। जैसे स्कैटर प्लॉट है, लाइन प्लॉट्स है, ये सारा यहाँ पे मैटप्लॉटलिब का भी है, पांडास का भी है। तो आज हम लोग एक प्रोजेक्ट करते हैं, छोटा सा प्रोजेक्ट रहेगा, पर इससे आपको एक आइडिया होगा कि हम एक्चुअली में अब करने क्या वाले हैं। तो हमने एक नया नोटबुक यहाँ से हम ओपन करेंगे और अपने जो जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है थोड़ा थोड़ा उसका रिवीजन करेंगे। और ऐसा ही आपको कोई और डेटा सेट पे एक पूरा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट करना है। तो हम लोग आज ईडीए ऑन टिप्स डेटा सेट, ये एक हम लोग का प्रोसेस है, ये हम करने वाले। ईडीए मतलब होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। यानी अगर आपको एक प्रोजेक्ट करने को दिया जाए पाइथन में, एक डेटा को एनालाइज करने को दिया जाए, तो आप कैसे उसको प्रोसीड करेंगे। कोई भी डेटा एनालिसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है सबसे पहले डेटा सेट, और जो हमें नेसेसरी लाइब्रेरीज हैं, खास करके जब हम पाइथन से उसको कर रहे हैं तो नेसेसरी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करके। तो हम लोग यहाँ से सबसे पहले गूगल पे सर्च करते हैं सीबॉर्न डेटा सेट गिटहब। इससे हमारी गिटहब पे सीबॉर्न रिपोजिटरी आ जाती है और इस रिपोजिटरी में बहुत सारे डेटा सेट्स हैं। इसमें से ही एक डेटा सेट है टिप्स डेटा सेट, 12 साल पहले डाला है, बहुत पुराना डेटा सेट है, लेकिन बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा डेटा सेट है। इस डेटा सेट में हमारे पास 3 न्यूमेरिकल कॉलम्स होते हैं, टोटल बिल, टिप और साइज। ये डेटा सेट दिखाता है कि एक रेस्टोरेंट में करीब 250 लोग खाना खाने आए। तो ये जो 250 लोग खाना खाने आए, इनका टोटल बिल कितना हुआ और उस आधार पे इन्होंने कितना टिप अमाउंट होटल के वेटर को दिया। जिन्होंने बिल पे किया उनका जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है, वो स्मोकर हैं या नहीं है, और किस दिन उन्होंने खाना खाया, टाइम क्या था, टाइम क्या है, और साइज क्या है। तो अब इस डेटा को हम सबसे पहले कैसे यहाँ पे लाएंगे, तो अक्षरा कैसे लाएंगे। यहाँ पे डेटा यहाँ पे दे रखा है, क्या क्या तरीके हैं इस डेटा को पाइथन में लाने के लिए। इंपोर्ट करते हैं, तो पर ये तो अभी गिटहब पे है। सबसे पहले हम यहाँ पे कौन सी लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, ये हम लोगों ने जो सीखी है वो है पांडास, ठीक है, numpy as np। इस लाइब्रेरी को ऑल्दो हमने डेडिकेटेड सीखा नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में हम इसे इंपोर्ट करते हैं और इसीलिए गूगल कोलैब ने हमें सजेस्ट भी कर दिया। फिर matplotlib.pyplot है और सीबॉर्न है, SNS है। अभी हमने सीबॉर्न को भी पूरा नहीं सीखा, तो हम बस इसको ऐसे ही यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम वो लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेंगे जिनसे हम डेटा सेट को ला सकते हैं। ऑल्दो सीबॉर्न लाइब्रेरी में टिप्स ऑलरेडी है, पर मैंने आपको बताया अगर गिटहब पे आपका डेटा है तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो इसको यहाँ से फाइल को डाउनलोड कर लो और फिर यहाँ से प्रोजेक्ट सेशन में अपलोड कर लो।
दूसरा तरीका है, यहाँ पे एक रॉ लिखा होता है, यानी इस फाइल, ये फाइल एक्चुअली में एक यूआरएल के ऊपर SCSV फाइल भी होस्टेड है। इसे कॉपी कर लो और यहाँ पे ऐसे लिख लो कि ये मेरा DF है, ठीक है। हम टिप्स DF लिख लेते हैं। टिप्स DF जो हमारा है वो है pd.read_csv, और यहाँ पे हम उस फाइल को वहां से लोड कर लेंगे। जब आप इसे लोड कर लेंगे तो आप लिखेंगे df.head, और इससे हमें ऊपर के 5 रोज दिखेंगे और दिखेगा कि ओके ये हमारा डेटा सेट है। अगर हमें रैंडम वैल्यूज देखनी है तो हम एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है सैंपल। इस तरीके से हमें एक कोई रैंडम वैल्यू दिख जाएगी, हम कहते हैं रैंडम 5 सैंपल दिखाइए। तो इस तरह से जैसे हेड क्या करता है, ऊपर से 5 वैल्यू दिखाता है, टेल बॉटम से 5 वैल्यूज दिखाता है, जो सैंपल है वो कोई भी 5 वैल्यू रैंडमली दिखाता है। देन अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे df.head, ओ सॉरी वो हम लिख चुके हैं, df.describe। तो एक ये मेथड भी हम यूज करते हैं जिससे हमें डेटा सेट के बारे में और पता लगता है। जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल कॉलम्स होते हैं, ये उन न्यूमेरिकल कॉलम्स का एक डिस्क्रिप्शन दे देता है हमें, उसका स्टैटिस्टिकल वैल्यूज बता देता है कि जैसे टोटल बिल ऑन एन एवरेज, ये जो 250 लोगों ने खाना खाया उनका एवरेज बिल $19 था, और एक एवरेज जो टिप दी गई वो भी $3 के आसपास है। साइज अगर हम देखें तो साइज जैसे 1 लोग आ रहा है या 2 लोग आ रहे हैं खाने, या 5 लोग आ रहे हैं खाने, तो उसका जो एवरेज आ रहा है वो है 2.5, कि ऑन एन एवरेज 2 से ज्यादा ही लोग आ रहे हैं एक पर्टिकुलर मील को खाने के लिए। यह है डिस्क्राइब। एक और मेथड मैंने आप लोगों को सिखाया था, इन्फो मेथड। ये इन्फो मेथड क्या करता है, ये इन्फो मेथड हमें बताता है कि कितने नल या नॉन नल वैल्यूज हैं हर एक कॉलम में। तो सारे ही कॉलम में 244 एंट्रीज हैं और सारी की सारी एंट्रीज हैं, तो यानी कि कोई भी नल वैल्यू नहीं है यहाँ पे, इससे पता लग जाता है। अब हम लोगों ने ये सीखा है कि किसी एक फील्ड को हम अपनी टारगेट फील्ड मानते हैं और उस फील्ड का बाकी फील्ड्स के साथ असर देखते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे अलग अलग वेरिएबल बना लेंगे। जैसे हम कह देंगे टिप इज इक्वल टू DF टिप, ठीक है। टोटल बिल इज इक्वल टू DF टोटल बिल। जेंडर इज इक्वल टू DF जो जेंडर का कॉलम दिया है। ऐसे करके आप सारे लिख लेंगे। स्मोकर इज इक्वल टू DF, और यहाँ पे से स्मोकर ले लेंगे। इस तरह से आप सारे कॉलम लिख लेंगे, क्योंकि हम अभी बेसिक मैटप्लॉटलिब का इस्तेमाल करने वाले। उसने सजेशन दिया था, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। ये डे हो गया, टाइम हो गया, साइज हो गया। ये हमने सिर्फ क्या किया है कि ये जो सारी सीरीज थी उन सब सीरीज को एक वेरिएबल में ले लिया है ताकि हम मैटप्लॉटलिब में इसका इस्तेमाल कर सकें, राइट। अब हमें, क्योंकि हमें पता है टिप जो है वो टिप का अमाउंट जो है वो हमारे लिए टारगेट फील्ड है, तो हम लोग अदर अदर वेरिएबल्स पे उसका असर देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला आता है टोटल बिल। तो मैंने ये चीज बताई थी कि जब हमारे पास दोनों ही नंबर्स होते हैं, जैसे टिप भी नंबर है, टोटल बिल भी नंबर है, तो जब दोनों ही नंबर होते हैं तो इनका एनालिसिस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दोनों के बीच में स्कैटर प्लॉट बनाते हैं, ठीक है।
अगर इनमें से कोई एक डेट या टाइम का कोई वैल्यू होता तो हम एक लाइन प्लॉट बनाते, पर क्योंकि दोनों रैंडम नंबर्स हैं तो हम लोग एक स्कैटर प्लॉट बनाते हैं। तो हम लोग बनाएंगे स्कैटर प्लॉट टू सी रिलेशन बिटवीन टिप एंड टोटल बिल। ठीक है, टिप और टोटल बिल के बीच में। तो इसका सीधा तरीका होगा plt डॉट स्कैटर, और हम कह देंगे x हमारा जो है टिप हो जाएगा, y जो है टोटल बिल हो जाएगा। और क्योंकि हमने ऑलरेडी ये वेरिएबल्स बना लिए हैं तो हम इसको सीधे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बाकी आपको टाइटल वगैरह पता ही है, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि plt डॉट टाइटल आप लिख लेंगे कि टिप टोटल बिल वर्सेस टिप। जब हम लोग इस टाइप का ग्राफ बनाते हैं तो जैसे ये स्कैटर x कॉमा वाई बनता है, तो हम हमेशा जो इंडिपेंडेंट वैल्यू है उसे x एक्सिस पे रखते हैं। कि जैसे हम यहाँ पे टिप को टारगेट मान रहे हैं, टिप का अमाउंट हमारा टारगेट फील्ड है और बाकी सब हमारे फीचर्स हैं, इस तरह से बोलते हैं। या हम ये भी बोलते हैं कि ये सारे इनपुट्स हैं और ये आउटपुट है, तो उस पर असर देखना चाहते हैं। तो ये हमने किया, तो हमें कुछ इस टाइप का आउटपुट नज़र आएगा। और इस आउटपुट में हमें दिख रहा है कि जब टोटल बिल बढ़ रहा है तो टोटल बिल के बढ़ने पे एक्चुअली में टिप का अमाउंट भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। ज़्यादातर जो टिप के अमाउंट है वो ऐसे 10 से 30 के, टोटल बिल के अमाउंट है वो 10 से 30 के बीच में आए, और ज़्यादातर जो टिप के अमाउंट है वो 2 से 4, या यहाँ भी दिख रहा है कि 1 से 4 के बीच में आए। ये जगह पे ज़्यादा हमें डेंसिटी दिख रही है। तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आती है कि अगर किसी को ये डिसाइड करना है कि वेटर को कितनी टिप देनी चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो इस तरीके से उसको एटलीस्ट टोटल बिल उसमें हेल्प करेगा उसे जानने में उस चीज़ को। ना ये जो चार्ट है ये हम लोगों ने बनाया है विद द हेल्प ऑफ मैटप्लॉटलिब, पर हमने सीबॉन लाइब्रेरी भी इंपोर्ट की है। तो आज हम वो भी क्योंकि साथ में सीख रहे हैं, तो सीबॉन रेल प्लॉट से भी हम ये बना सकते हैं बिटवीन टोटल बिल एंड टिप। तो ये सीबॉन लाइब्रेरी से भी आप बना सकते हैं। तो इसका जो होता है वो होता है sns.rel प्लॉट। ये आप आज याद रखना है। रेल प्लॉट यानी रिलेशनल प्लॉट। रिलेशनल प्लॉट बाय डिफॉल्ट एक स्कैटर प्लॉट होता है। उसमें जैसे यहाँ पे आप टोटल बिल कॉमा टिप लिख देते हैं, यहाँ पे भी आप एक्स में वो लिख देते हैं उस वेरिएबल का नाम जो कॉलम का नाम है। वाई में आप उस कॉलम का नाम लिख देते हैं जिसे आपको वाई पे रखना है, और ऐसे df डेटा बराबर उस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं जिसमें आपका डेटा है, डेटा फ्रेम है। और plt डॉट शो तो हम ये करते हैं कि शो है। तो इस तरीके से आपका ये प्लॉट आता है। ये थोड़ा सा दिखने में हल्का सा अलग होता है मगर डेटा वही दिखा रहा है। अब इसमें जो है एक खासियत होती है सीबॉन के प्लॉट में कि हमारे पास अगर कोई कैटेगोरिकल वैल्यू हो, जैसे हमारे पास कैटेगोरिकल वैल्यू में जेंडर है, स्मोकर है, डे है, तो ये जो रेल प्लॉट होता है ना, इसमें आप उस वैल्यू को एज अ ह्यू यानी कलर दे सकते हो। जैसे हमने कह दिया ह्यू बराबर, और यहाँ पे किसी एक कैटेगोरिकल वैल्यू को दे देते हैं, जैसे ह्यू बराबर जेंडर, जो हमारे डेटा सेट में उन्होंने इस तरह से दिया है। तो जब आप ह्यू दे दोगे ना, तो देखिए ह्यू माने कलर, तो ये उसी चार्ट को ऐसे दिखाने लग जाएगा। ये हमारे जो टोटल 244 पॉइंट्स है उसमें मेल ने जो जो टिप्स दिए हैं और टोटल बिल दिए हैं उनका कॉम्बिनेशन कहाँ पे है,
और फीमेल ने जो दिए हैं उनका कॉम्बिनेशन कहाँ पे है। ये एक दिख रहा है कि ज़्यादातर जो बिल 45 से ज़्यादा है और जो टिप 7 के आसपास है वो ज़्यादातर मेल ने ही दी है, और फीमेल ने कितना रेंज में दिया वो डेटा यहाँ पे दिखता है। तो इससे एक एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस होती है, तो ये आप इसमें यूज कर सकते हो। एक ये इसका कीवर्ड आर्गुमेंट होता है ह्यू। इसी तरीके से हम इसी चार्ट को लेते हैं, जिस तरीके से ह्यू होता है इस तरीके से ही यहाँ पे आपके और भी कीवर्ड आर्गुमेंट होते हैं या पैरामीटर होते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम अगर इसको देखते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिख रहा है कॉल एक्स वाई, कॉल रैप, ह्यू, ठीक है, साइज। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, SNS रेल प्लॉट नाम से हम लोग एक अलग से ही ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे आपको दिखेगा। तो इसमें जो जो इसके प्लॉट्स होंगे उन प्लॉट्स का यहाँ पे पूरा हमें एक इंफॉर्मेशन मिलता है। जैसे पहला ह्यू है, एक साइज है, एक स्टाइल है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिखेगा स्टाइल, जैसे ग्रुपिंग, डेटा वैल्यू, यूनिट, वेट, इस तरह से पूरा ये देते हैं। और यहाँ पे आपके उसी के एग्जाम्पल दिए, जैसे इन्होंने भी लकीली टिप्स का एग्जाम्पल दे रखा है। अब जैसे इन्होंने ह्यू में डे को रख दिया, तो चारों दिन के 4 कलर अपने आप डिसाइड हो जाते हैं और आपको इस तरीके से ग्राफ दिखता है। अब मान लीजिए हमें ह्यू डे के साथ में डिनर और लंच के भी अलग अलग डेटा चाहिए थे, तो हम लोग इसको यहाँ पे बना सकते हैं। तो हम लोग एक यहाँ पे नया चार्ट बनाते हैं। यहाँ पे हम जिस पैरामीटर का यूज कर रहे हैं वो है कॉल, ठीक है, और कॉल की जो वैल्यू दे रहे हैं हम वो है टाइम। डेटा हमारा होगा DF। तो इस तरह से क्या करेगा कि अब ये बताइए इसमें कितने कॉलम बनेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। हाउ मेनी कॉलम्स विल बी क्रिएटेड, चार्ट में कितने कॉलम बनेंगे। देखिए चार्ट में कितने कॉलम बनेंगे ये डिपेंड करता है कि टाइम में कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज है। तो टाइम में या तो डिनर है या लंच है, ब्रेकफास्ट नहीं है। तो अगर 2 वैल्यूज हैं तो ये बन जाएगा। तो ये इसका चार्ट है। देखिए एक हो गया टाइम इक्वल टू डिनर, और ये हमें दिखा रहा है कि हर दिन, जैसे संडे को, सैटरडे, थर्सडे और फ्राइडे को टोटल बिल और टिप के बीच में कितना कितना क्या रिलेशन था, और इसने डिनर और टाइम को इधर कर दिया। अगर हम इसे स्वैप कर दें, यानी कि ह्यू में टाइम लिख दें और कॉल में डे लिख दें, तो अब 4 बन जाएंगे। ये देखिए 4 अलग अलग, क्योंकि 4 दिन है और चारों दिन में हमें दिख रहा है। अब इससे एक चीज ये समझ में आ रही है कि संडे को और सैटरडे को कोई भी लंच करने आया ही नहीं। जितने भी लोग आए वो सब डिनर करने आए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑरेंज डॉट नहीं नजर आ रहा है। एक चीज यहां से नजर आ रही है कि थर्सडे को केवल एक व्यक्ति ही डिनर करने आया, और फ्राइडे को डिनर और लंच दोनों करने आए। इस तरह से बिजनेस को पता लग सकता है कि भाई संडे को तो कोई लंच में आता नहीं है, सैटरडे को भी आता नहीं है, तो वो सैटरडेज को और संडेज को अपना स्टाफ जो है उसको ज़्यादातर डिनर के टाइम ही रख सकते हैं। जिन दिनों में ज़्यादा लंच करने आते हैं उस दिन ज़्यादा स्टाफ को लंच के टाइम बुलाया जाए। ऐसे करके आप डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये इसीलिए जो ये सीबॉन है, सीबॉन के जो पैरामीटर्स हैं जैसे ह्यू, कॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। इसी तरीके से एक और पैरामीटर है साइज पैरामीटर। तो हमने अभी 2 पढ़े, ह्यू, कॉल।
एक और पढ़ते हैं साइज पैरामीटर, और साइज में हम ऑलरेडी साइज को दे देंगे जो हमारा साइज नाम का वेरिएबल है, ठीक है, ऐसा दे देंगे। अभी देखिएगा इससे क्या होगा। अभी हमें दिख रहा है कि जो हमारे स्कैटर प्लॉट बन रहे हैं वो सारे एक साइज के बन रहे हैं। थोड़ा आप लोग इंटरेक्ट कीजिए, ये साइज है क्या? व्हाट इज मीनिंग ऑफ साइज है आपके हिसाब से? क्या है? नंबर ऑफ पर्सन जो खाना खाने आए, राइट। तो जैसे क्या है कि बाकी चीजों को तो हमने कलर से दिखा दिया क्योंकि वो एक कैटेगरी थी, राइट। स्मोकर या स्नो था, या मेल में फीमेल मेल था, मतलब जेंडर में मेल या फीमेल था, और उसके डे में सैटरडे संडे थर्सडे फ्राइडे था। और साइज में क्या है? साइज में एक नंबर है, तो इन्होंने सीबॉर्न वालों ने उसी के लिए एक साइज नाम का पैरामीटर अपने चार्ट्स में दे दिया है। वो इस तरीके से दिखेगा, ये देखिए। अब यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे, कुछ कुछ डॉट्स बहुत छोटे नजर आ रहे हैं, ये देखिए ये वाला जैसे, तो छोटे मतलब एक पर्सन आया। कुछ डॉट्स काफी बड़े नजर आ रहे हैं, मतलब ज्यादा लोग आए खाने। तो ये जो साइज है ना, ये इसको दिखाता है। अब इसमें साइज के साथ अगर हम ह्यू ह्यू यानी कलर उसे भी दे दें, तो ये देखिए ये लेजेंड आ जाएगा जो बताएगा कि ऑरेंज वाले वो हैं जो स्मोक कर रहे हैं, ब्लू वाले वो स्मोक नहीं कर रहे हैं, और वो कितने कितने आए खाने। तो एक बार में हम लोग दो तीन वैल्यूज को एनालाइज कर सकते हैं, दो तीन टाइप के वैल्यूज को एनालाइज कर सकते हैं। ये इसीलिए ये जो रेल प्लॉट है, मैं मतलब खास आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि जब हमारे पास दो न्यूमेरिकल फील्ड्स होती हैं और उनके बीच का असर हमें देखना होता है, तो हम लोग इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, रेल प्लॉट। और यहाँ पे रेल प्लॉट के देखिए बहुत सा एग्जाम्पल दें, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे कॉल लिखा ना, तो उसी तरह रो भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, देखो चार प्लॉट नजर आए। रो इन्होंने दे दिया जेंडर को, तो अब यहाँ चार बन गए। मेल ने लंच किया तो क्या रहा, मेल ने डिनर किया तो क्या रहा, फीमेल ने लंच किया तो कैसा रहा, और फीमेल ने डिनर किया तो क्या हिसाब किताब। तो इस तरीके से दो रो और दो कॉलम हो गए, क्योंकि जेंडर भी दो थे और टाइम ऑफ ईटिंग भी दो थे। अगर डे कर देते ना तो चार रो बन जाते। तो इस तरह आप ये पैरामीटर भी दे सकते हैं, ठीक है। मैं काम यही कर रहा हूँ कि इसीलिए एक ही जगह पे आप लोग के लिए सारे पैरामीटर्स लिख दे रहा हूँ, और आप सबको ये ट्राई करना है friends। हाँ, इसने ग्रुप बाय ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है, और हम लोगों को सीधे सीधे बस एक्स और वाई लिखना है और पैरामीटर के नाम लिख देने हैं। तो इस तरीके से ये आपको आउटपुट दे देगा, और आप देख रहे हैं कि कितना इजीली एनालिसिस हो रही है यहाँ पे। जी जी जी, लेकिन रो और कॉलम में हम किसको लेंगे, मतलब किसको प्रेफर करेंगे? किसी, अब देखो यहाँ पे क्या है, नंबर हमारे पास दो हैं। मैंने स्पेसिफिकली ये उदाहरण लिया। यहाँ पे नंबर हमारे पास दो हैं, टोटल बिल और टिप, ठीक है। और कैटेगोरिकल फील्ड हमारे पास है चार, और न्यूमेरिकल एक और है, वो है साइज, ओके। तो हमको इन दोनों के ऊपर, टोटल बिल और टिप के ऊपर, इन सब का क्या क्या असर है वो जानना है, राइट। तो या तो हम बहुत सारा कोड लिखें बैठ बैठ के, राइट, कि ग्रुप बाय करें, वो भी एक सही तरीका है, मगर सीबॉन ने एक इजी बना दिया। उसने हमें कैटेगरीज को देखने के लिए तीन चार अच्छे पैरामीटर दे दिए।
ह्यू दे दिया, ह्यू यानी कलर, साइज दे दिया, कॉल दे दिया, रो दे दिया, ठीक है। तो हम चार में से किसी को ह्यू में रख दें, किसी को कॉल में रख दें, उससे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ग्राफ दूसरी तरीके से नजर आएगा, मीनिंग वही रहेगा, ठीक है। अभी आप इसी को स्वैप कर दीजिए, जैसे कॉल टाइम रखा है, रो सेक्स रखा है, इसको उल्टा कर दीजिए, इधर रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बस ये देखना है कि अलग अलग केस में, अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, ठीक है। जैसे इससे में दिख रहा है कि डिनर के टाइम, टाइम डिनर है। अब मैं इस ग्राफ को देख के आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, बाकी मैं बंद कर देता हूँ, ये तो आप लोग बाकी सब यूज करोगे। इस ग्राफ को देख के मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, डिनर के टाइम फीमेल ने ज्यादा टोटल बिल दिए हैं कि मेल ने ज्यादा टोटल बिल दिए हैं? डिनर के टाइम ये फीमेल ने ज्यादा दी, येलो वाला ने। फीमेल येलो का है इसमें? लीजेंड दिखाई है मैंने। नहीं, इतना ही सर देख के मेल बता। ने। मेल ने ज्यादा दिए हैं, क्योंकि ये जो मेल वाला कॉलम है इसमें, ये है डिनर और मेल, इसमें हमें ज्यादा पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, अच्छा, कंपैरिजन कर रहे दो में। राइट। अब ये बताओ, सैटरडे संडे थर्सडे और फ्राइडे, थर्सडे को ज्यादा बिल आए हैं या फ्राइडे को ज्यादा बिल आए हैं? मेरा क्वेश्चन सिर्फ थर्सडे और फ्राइडे में है। फ्राइडे वाले दिखाइए सर। दिख रहे हैं, ध्यान से देखो। तो थर्सडे को ज्यादा आया है। है? किस दिन आया है ज्यादा? फ्राइडे को, सॉरी, फ्राइडे को ज्यादा है। फ्राइडे को ज्यादा है, क्योंकि ग्रीन तो लगभग ना के बराबर है, राइट। जी जी। ये डिनर की बात हो रही, पर लंच में अब बताओ। हाँ, लंच में थर्सडे को ज्यादा आया। फर्स्ट डे। राइट। लंच में तो हमें दिख रहा है कि भाई संडे को तो कोई करने ही नहीं आया, है ना। बट सर मेरे यहाँ पे दो डाउट्स हैं। हाँ, ये ह्यू कलर के, ह्यू की जगह पे हम कलर क्यों में लेते हैं, जैसे पंडाज में लेते हैं, मेट्रोड में लेते हैं? नहीं, वो कलर ग्राफ का कलर है। वो कलर सिर्फ ये है कि जो हमारे ग्राफ बन रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक सिंपल रेल प्लॉट एक सिंपल स्कैटर बनाया, इसमें अगर हम कलर लिख देंगे कि कलर बराबर ग्रीन, तो वो सबको ग्रीन कर देगा। ये कलर सिर्फ ग्राफ का कलर है, ये कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो कि नहीं? नहीं, ये तो समझ रहे हैं, ये लेकिन ये उसमें भी कोई देखो। ये कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, यहाँ कलर कलर नहीं ये है। तो बाय डिफॉल्ट है ना। हाँ, ये देखो, ये जो कलर है ना, ये तो सिर्फ है कि अगर कलर हम कोई नहीं देंगे तो वो सारे प्लॉट्स को ब्लू दिखाएगा, राइट। अभी एरर दिखाएगा और नहीं दिखाया, बहुत अच्छी बात है। अगर हम इसको नहीं देंगे तो वो सारे प्लॉट्स को ब्लू, अपने मन से ब्लू दिखाएगा, ठीक है। और अगर हम कलर दे देंगे तो जो दे देंगे वो दिखाएगा। पर ये जो रेल प्लॉट है, ये इससे कहीं ज्यादा कर रहा है। ये कलर कोई सजाने के माध्यम के लिए नहीं दे रहा है, आप समझ रहे हो बात? ये कलर डिफरेंशिएट करने के लिए दे रहा है। एग्जैक्टली कैटेगराइजेशन करने के लिए दे रहा है, डिफरेंशिएशन करने के लिए दे रहा है। ये आपको बता रहा है कि जो नारंगी कलर में है, ऑरेंज कलर में है, वो सारे वो डेटा पॉइंट्स है जो मेल के द्वारा पे किए गए बिल और टिप है, और ब्लू वाले फीमेल है, ठीक है। इसमें आगे कुछ कलर पैलेट जरूर आते हैं, जैसे यूज कलर पैलेट, वो आगे उस पर बात करेंगे। जैसे SNS डॉट रेल प्लॉट बनाया, एक्स दिया, डेटा दिया, ह्यू वही सेम रखा, और पैलेट कोई क्रेस्ट नाम का यूज कर लिया, ठीक है। तो
यहाँ पे ऐसे किया तो अब ये देखो यहाँ पे क्रेस्ट यूज किया तो उसने एक हरा और डार्क हरा, हरा और नीला थीम यूज किया। अच्छा हमने कहा कि अरे यार ये ये रेल प्लॉट में पैलेट में क्या क्या वैल्यूज होती हैं, तो वो अब सोच रहा है रेल प्लॉट में पैलेट में क्या क्या वैल्यू। पैलेट की स्पेलिंग भी आपको सही से लिखनी पड़ेगी, PALETT। अब वो सोच रहा है ये इससे पूछो तो ये कह रहे हैं कि सीक्वेंशियल पैलेट, सीक्वेंशियल मतलब कि जिसमें जैसे एक ही कलर का इस्तेमाल है, ठीक है वो है। तो ये इसने कुछ नाम दे दिए, हम कह रहे अच्छा तुमने नाम दिए, चलो मैग्मा ट्राई करते हैं, ठीक है देखते हैं क्या होता है। तो मैग्मा बनाया तो ऐसा आ गया, देख रहा है उसमें मेनू सिव नहीं देते हैं जैसे ग्रीन, येलो, नहीं, येलो। वो अलग है और इसमें ये आ गया, ठीक है इसने एक प्री डिफाइंड किया है और आई एम श्योर उसका भी ऑप्शन होगा, ठीक है वो भी हम लोग समझ लेंगे कैसे करना है। बट मैं अभी तुम लोग के लिए इजी वे में बता रहा हूँ कि जैसे ये तो जो हम लोग ने यूज किया वो टैब 10 है, राइट। क्वालिटेटिव पैलेट्स हैं टैब 10, टैब 20, ये टैब 20 ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो आपको समझ में अब जैसे डाइवर्जिंग पैलेट है, ये डाइवर्जिंग होता है रेड ब्लू शायद होगा, ठीक है ये है पर्पल ऑरेंज, जैसे रेड से ब्लू की तरफ जाने वाला, पर्पल से ऑरेंज की तरफ जाने वाला, तो ये ऐसा। तो ये आप यूज कर, ये आपने उसमें भी देखा था। अब जिसमें से आप लोगों में जिसने टैब्लो पढ़ा रहेगा उसको ये नजर आएगा, तो ये पर्पल से ऑरेंज है। अब जैसे हम क्या करते हैं, हम कह देते हैं कि अच्छा चलो RDBU करते हैं, फिर एक एग्जांपल दिखाता हूँ RDBU। तो RDBU करते हैं, डाइवर्जिंग वाला है, रेड से ब्लू की तरफ कुछ जा रहा है और यहाँ जेंडर की जगह डे दे देते हैं क्योंकि डे 4 हैं। तो ये देखिए पहले क्या है, हल्का रेड, हल्का ब्लू, गाढ़ा ब्लू, ऐसे करके रेड ब्लू डाइवर्जिंग बोलते हैं इसको। तो ये जो इससे चैट जीपीटी से आपने पूछा, ये सॉरी गूगल जेमिनी से जो आपने पूछा, इसको आप कहीं पे सेव करिए और जो सा पैलेट है वो करिए। अगर हमें ऑरेंज चाहिए तो क्या पैलेट, तो उससे पूछ लो भाई। आप अंग्रेजी छौंकना चाहते हो अंग्रेजी में पूछ लो, हिंदी में पूछ लो। यू कैन यूज अ सीक्वेंशियल ऑरेंज कलर पैलेट, ये ऑरेंजेस जैसे उसने लिखा है कुछ, हम ट्राई करते, ये देखो उसने एग्जाम्पल भी दे दिया सीधा हमें। तो उसने कहा कि पैलेट का नाम ऑरेंजेस रख दो ये इसकी जगह, हम क्या अच्छा बहुत अच्छी बात है, एक्सेप्ट करते तुम्हारी बात और रन करते हैं, आ गया। तो वो है। और जैसे एक वो भी होता होगा कि जैसे उसमें कलर का कोई सीक्वेंस लिस्ट भी देते होंगे, है ना। अगर 4 डे हैं और 4 अलग कलर यूज करना चाहते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, तो जो यहाँ पे गूगल कोलैब में जब आप एज अ बिगिनर सीख रहे हैं चीजें, तो आप लोग के जो भी डाउट रहते हैं, देखिए उसने क्या किया कि ऐसा डे कलर्स लिख लिया, ठीक है जैसे ह्यू डे रखा और डे कलर नाम की डिक्शनरी बनाई और पैलेट को डे कलर बना दिया। तो ये तरीका है उसका, ठीक है कि समझ गए बात। रुक मैं दिखा रहा हूँ क्या हुआ, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, चलो भाई रन करो इसको। ये तो इसमें हुआ क्या कि हमने पहले ऑरेंजेस लिखा था, वो नहीं लिखा। जैसे हम एक लिस्ट बना लेते हैं ना, कि कलर की एक लिस्ट बना ली, तो इसने क्या किया एक डिक्शनरी बना ली कि थर्सडे को ग्रीन बोल दो, फ्राइडे को ऑरेंज, सैटरडे को रेड, संडे को ब्लू, और ऐसे करके तुम उसको जो कलर देना चाहते हो। ये कहाँ पे काम आएगा,
जैसे मान लीजिए हम आईपीएल डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, हमें पता है आईपीएल में जैसे चेन्नई की जर्सी येलो कलर की है, लखनऊ की जर्सी कुछ पर्पल कलर की है, दिल्ली की जर्सी में रेड कलर है, तो ऐसे करके आप वहाँ पे ये इस्तेमाल कर सकते हो। सो इस तरीके से ऑप्शन ही ऑप्शन है, और ये हाईली कस्टमाइजेबल है सारी चीज़ें। ओके, तो ये इसका काम है। तो जो तुम्हारा क्वेश्चन है कि ह्यू कलर क्यों नहीं यूज करते, वो तो भाई ये कि कलर ऑलरेडी दूसरे लिए यूज होता है और ह्यू उसका सिनोनिम है जो ये यहाँ पे यूज करते हैं। और जो जिसने भी ये फंक्शन बनाया है, जिसने भी मतलब ये रेल प्लॉट मेथड बनाया है, उसने देखो डिफाइन करते समय ह्यू लिखा है, ठीक है, तो हमें उसकी बात माननी पड़ेगी। समझ रहे हो बात? अगर तुम्हें उसकी बात नहीं माननी है तो ये ओपन सोर्स है, आप इस फंक्शन का कोड देख सकते हो और उसको अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। मगर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि उतना जाओ, मैं सजेस्ट ये करूँगा कि जो है उसको याद रखो, और याद नहीं भी रह रहा है कोई बात नहीं, आपके पास हर चीज़ का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, तो आप वहाँ से उसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये आया, तो इससे हमें ये समझ में आया कि सिर्फ अगर हम एक प्लॉट का ही इस्तेमाल करते हैं तो हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। पर अगर हमें और करना है, जैसे पाई चार्ट बनाना है, अब हमें पता है कि पाई चार्ट बनाने के लिए हमें लेबल चाहिए, ठीक है, और पाई चार्ट मैंने जब आप लोगों को सिखाया था तो उसमें आप लोगों को सिखाया था कि उसमें ग्रुप बाई लगता ही है, क्योंकि यहाँ पे पाई चार्ट में हमें एक सीरीज चाहिए होती है और उस सीरीज का एक लेबल चाहिए होता है। सीरीज का डेटा और लेबल कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए मुझे मुझे पता है 4 दिन है, मुझे जानना है कि चारों दिन टोटल टिप कितनी आई या एवरेज टिप कितनी आई या क्या हुआ। तो जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि df डॉट ग्रुप बाई, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख लिया डे, और हमने लिख लिया डॉट टिप डॉट सम। ये तो आप सबको अब तक रट गया होगा ना, ये क्या है? टोटल टिप पर डे, एवरेज टिप नहीं है, टोटल टिप पर डे कितनी कितनी आई, ये है, सम कर रहा हूँ। सम किया। तो इससे मेरे पास, अब ये बताओ ये सीरीज है कि डेटा फ्रेम है? ये सीरीज है सर, डेटा फ्रेम नहीं है, टू सीरीज है, डायमेंशनल। बिल्कुल सही जवाब है, राइट, ये सीरीज है। अब ये जो सीरीज है, ठीक है, इस सीरीज में हमको हमारी जो लेबल है वो ये है, राइट, डे 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 है, और जो इंडेक्स। वैल्यूज हैं वो ये हैं। तो मैंने तुम लोग को सिखाया था कि अगर इसी में डॉट इंडेक्स लिख दोगे, राइट, तो उससे सारे इंडेक्स मिल जाएंगे, यानी जो यहाँ पे डे है, और ये वैल्यू लिख दोगे तो क्या मिल जाएगा, उनके ये जो 51 260 ये सब जो वैल्यू लिखी है वो। तो हम क्या कह दें कि हम कह दें कि हमारी जो सीरीज है वो ये है और जो हमारे लेबल्स हैं वो ये है, राइट। हम कहते हैं चलो भाई, अब हम कहते हैं कि पी एल टी डॉट पाई सीरीज का लेवल। सीरीज, तो हमारी सीरीज है और लेबल बराबर लेबल है। मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी क्या, सॉरी, लेबल वही अंग्रेजी वाला हो गया, लेबल्स ऐसे लिखते हैं ये लोग, तो हम लोग भी वैसे ही लिख लेंगे, वो यूएस यूके वाला रेफरेंस है। ये देखिए, तो क्या हुआ, इसे हमें पता लगा कि पूरे सारे दिन मिला के जो हम लोग को टोटल मिला है उसमें जो सैटरडे को मिला है वो 35% है टोटल टिप का। तो ऐसे पाई चार्ट बन जाएगा। ठीक है, बार चार्ट बनाना है, मान लीजिए बार चार्ट में हमें बनाना है कि जो है टाइम ऑफ डे वाइज जो है कितना कितना
टोटल टिप मिला। तो यही कंसेप्ट फॉलो करो, सेम ऐसा भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ हमारे पास लेबल और सीरीज ऑलरेडी है, जैसे हम लिख देते पी एल टी डॉट बार लेबल्स कॉमा सीरीज। ये देखिए, फ्राइडे को इतना मिला, सैटरडे को इतना मिला, संडे को इतना, थर्सडे को इतना। तो ऐसे क्या करो कि वो जो भी कॉलम है, अब जैसे आपने डे वाइज बनाए हैं, ठीक है, तो आप लोग को अपने से होमवर्क क्या करना है, जितने कैटेगरीज हैं, जैसे जेंडर भी है, एक मिनट, तो आपको करना क्या है, जितना भी हम लोगों ने यहाँ पे बनाया, जेंडर, स्मोकर, डे, मतलब जितनी भी कैटेगरीज आपको दिख रही हैं, वो सारे आप यहाँ पे एक एक करके उनके बार या पाई या लाइन जहाँ पे जो भी एप्लीकेबल है वो बनाएंगे। और आपको जैसे एग्जाम्पल चाहिए तो यहाँ पे आपके सामने पूरे एग्जाम्पल है। अब जैसे इन्होंने ये किया है, ये रेल प्लॉट ही बनाया है, ठीक है। देखिए ये दूसरा डेटा सेट है, एफ एम आर आई डेटा सेट, ये भी वहां पे दिया है, क्योंकि वहां पे टाइम रिलेटेड कुछ आ गया, इसलिए रेल प्लॉट को इन्होंने, जिसको हमने एज अ स्कैटर बनाया था, उसको इन्होंने एज अ लाइन बनाया है। मैंने आपको बोला ना कि जब टाइम आ जाएगा ना, तो वो लाइन बन जाना चाहिए, लाइन ट्रेंड ओवर टाइम की। और जब वो टाइम नहीं है, तो जैसे एक्स वर्सेस वाई ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। एक रेल प्लॉट का फ्लाइट्स डेटा सेट भी है, वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो। हम लोग अभी टिप्स पे कर रहे हैं, तो जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े, जैसे बार चार्ट, पाई चार्ट या रेल प्लॉट, ये आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सीबॉन में इसी डेटा सेट में हम लोग और भी कई प्लॉट यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक है हिस्ट प्लॉट। हिस्ट प्लॉट होता है हिस्टोग्राम, ठीक है। जो हिस्टोग्राम प्लॉट होता है वो एक वेरिएबल को लेके बनाया जाता है, जैसे वो हमने सिखाया भी आपको। जैसे इसमें इन्होंने पेंगुइन्स डेटा सेट पे बनाया, हम लोग इसको अपने डेटा सेट पे बनाते हैं, क्योंकि टोटल टिप जो है, या टिप वो हमारा फील्ड ऑफ एनालिसिस है, तो हम लिखेंगे एस एन एस डॉट हिस्ट प्लॉट, हम लिखेंगे हमारा डेटा डी एफ में है, और हमारा जो एक्स है यानी एक ही वैल्यू है वो है टिप। तो इस तरीके से हमारा बनेगा हिस्ट प्लॉट। इसको देख के आपको क्या समझ में आता है, मुझको आप लोग इंटरप्रेट करके बताओ, इसको देख के क्या समझ में आ रहा है। सर ये बता रहा है कि जो 2 पे हैं, सॉरी 3 पे, 0 1 वहाँ 3 या 4 तो पे फ्रीक्वेंसी काइंड फ्रीक्वेंसी। कुछ दिखा रहा है। हाँ, और अच्छे से बताइए, ये एक्स एक्सिस पे क्या दिख रहा है हमें? टिप्स सर, टिप्स कि कितने परसेंट में दिए, मतलब नहीं, एक्स एक्सिस पे क्या दिख रहा है, सिर्फ टिप का अमाउंट दिख रहा है, जैसे, सबसे ज़्यादा 2 पे हाँ, देने वाले हैं। हाँ, दो, जैसे ये टिप जो शुरू हो रही है वो कुछ 0 से लेके 10 तक जा रही है, ऐसा बोल सकते हैं। 0 तो नहीं है, हम कह सकते हैं कि 0.5 समथिंग से लेके 10 तक जा रही है, राइट। 0 होती तो यहाँ से चालू होती, तो मतलब आधा डॉलर से लेके $10 तक दी गई है। तो ये कुछ ऐसा होगा, आधा से एक, एक से डेढ़, ऐसा कुछ हो, या आधा से, हाँ कुछ ऐसा ही होगा, एक से दो, दो से तीन, तीन से कुछ, 0.2 0.3 का कुछ आ रहा होगा, राइट। तो वो इन्होंने दिया है, ठीक है। 0.6 भी हो सकता है, जैसे 0 से 0.6, 0.6 से 1.2, 1.2 से 2, ऐसा कुछ होगा। तो वो जो भी दे रखा है, तो हमें दिख रहा है कि जो 2 से 2.6 समथिंग आ रहा है, तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा लोगों ने इतनी टिप दी है, यानी सबसे ज़्यादा जो टिप मिली है वो इस रेंज में। ये टिप का अमाउंट और उसको कितने लोगों ने दिया है, तो एक बड़ी कंटिन्यूअस रेंज को ये हिस्ट प्लॉट ऐसे डिवाइड कर देता। और इस चीज को आप सीधे सीधे उसमें भी बना सकते हो, जैसे पी एल टी डॉट हिस्ट, यहाँ पे आप सीधे टिप लिख दो जो आपका वेरिएबल बनाया आपने। तो ये उसी चीज को थोड़ा इस तरह से दिखा रहा है, थोड़ा इसने स्टाइलिंग अपने से जोड़ रखा है, ये ऐसे दिखा रहा है, राइट। तो ये आपके ऊपर है, दोनों ही सही है।
दोनों ही करेक्ट है। अब जैसे हमें पता है कि 10 हैं तो हम बिन्स 10 कर देते हैं, कि 10 रेंज है तो 10 बिन कर देते हैं, तो वो अपने आप ही, और 10 बिन्स ही वो दिखा रहा है। अगर अच्छा बिन को हम 20 कर देते हैं, और ज़्यादा डिटेल दिखेगा। ठीक है, तो ये तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसने 20 बिन ही दिखाए, है ना, वही दिख रहा है। तो बाय डिफॉल्ट ये 10 बिन दिखा रहा था, ये 20 बिन दिखा रहा है। ऐसा जो कुछ भी लिखा होगा वो यहाँ पे सब लिखा होगा आपका, कि क्या क्या आप इसमें बदल सकते हो। जैसे इसमें एक KDE होता है, तो कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन, जैसे हम कह देते हैं कि KDE बराबर ट्रू कर दीजिए, तो एक उसी के साथ से एक कर्व भी आ जाएगा। ये देखिए, जैसे उसी चीज का एक कर्व टाइप भी दिखा रहा है। तो इसमें जैसे ये आपका KDE है, और जितना मुझे याद है ये रग कहलाता है। जैसे रग इक्वल टू फॉल्स, यहाँ पे था, मे बी ये पैरामीटर नहीं ले रहा, इसमें एक रग प्लॉट अलग से होता है, उसको हम यूज कर सकते हैं। ये तो बेसिकली ये कि अब जैसे इन्होंने रग प्लॉट में भी इन्होंने एक्स वाई रख रखा है, ये प्लॉट इस तरह से आता है, इसमें सिर्फ इस तरीके से ही आएगा। अलग अलग तरीके इन्होंने दिखा रखे हैं, हम लोग धीरे धीरे चीजें करेंगे। तो ओवरऑल आप लोग इस टिप्स डेटा सेट से हम लोग इसीलिए स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो कुछ भी हमने मैटप्लॉटलिब में पढ़ा है, मैटप्लॉटलिब के अंदर हमने ये बेसिक चार्ट्स पढ़े हैं, तो आपको दिख रहा है सीबॉन उन्हीं चार्ट्स को ही यूज कर रहा है, वो यूज कर रहा है स्कैटर को ही, वो यूज कर रहा है हिस्टोग्राम को ही, पर वो धीरे धीरे अपने कुछ एलिमेंट्स भी उसमें जोड़ रहा है। तो इन्होंने उस इसी चार्ट्स को और ज़्यादा मीनिंगफुल बना दिया है, और ज़्यादा यूजफुल बना दिया है। और इनके जो चार्ट्स हैं वो ये है, देखिए वायलेंट चार्ट, रग प्लॉट, डिस्ट प्लॉट, एक बहुत बहुत ज़्यादा यूज होने वाला प्लॉट है कैट प्लॉट। जैसे रेल प्लॉट है तो हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। तो जैसे हमने अभी कुछ दिन लगातार मतलब मैटप्लॉटलिब पढ़ा है, उसके साथ में हम कुछ दिन सीबॉन भी पढ़ेंगे। और सीबॉन में देखिए इन्होंने जैसे ये दिया ना कैट प्लॉट, तो कैट प्लॉट क्या कर रहा है, देखो वो डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है, लेकिन वो इस तरीके से दिखा रहा है, जैसे इसने डेटा लिया, एक्स लिया और वाई लिया, तो एक्स में एक नंबर रखा और वाई में एक कैटेगरी रखी। हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं कैट प्लॉट को यहाँ पे, तो कैट प्लॉट एक नंबर और एक कैटेगरी के बीच में बनता है, तो हम एक्स में टिप रख लेंगे और वाई में डे रख लेंगे, तो 4 दिन है हमें। और हम अभी वायलिन नहीं बनाएंगे, सीधे कैट प्लॉट बनाएंगे। और ये देखिए इससे क्या पता लग रहा है, इससे पता लग रहा है कि थर्सडे को कितने से कितने तक की टिप आई है, फ्राइडे को कितने से कितने की आई है। इसमें सबसे जो लॉन्ग ड्यूरेशन लग रही है वो सैटरडे को है, मतलब सबसे अपनी रेंज लग रही है वो सैटरडे को। तो इस तरीके से ये कैट प्लॉट बनता है। अब कैट प्लॉट में ही आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जैसे इन्होंने दिया है कि काइंड इज इक्वल टू बॉक्स कर दो, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला तरीका है। तो बॉक्स प्लॉट क्या करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा दिखाता है। तो मैं एक चैप्टर पढ़ूंगा, एक चैप्टर कराऊंगा जिसमें मैं बॉक्स प्लॉट को स्पेसिफिकली समझाऊंगा ये क्या है। इसमें आपका मिनिमम, मैक्सिमम, मीन वैल्यू, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल ऐसे होता है, आउटलायर्स होते हैं, ये सब क्या होता है ये हम समझेंगे। और बॉक्स का ही एक और वर्जन इन्होंने बनाया बॉक्सेन प्लॉट। तो जैसे अगर आप काइंड इज इक्वल टू बॉक्सेन कर दो, तो ये कैट प्लॉट जो है रेल प्लॉट के बाद मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एक प्लॉट है, जिसमें एक ही में आप कई चीज़ें अचीव कर सकते हो। अब ये बॉक्सेन प्लॉट दिखा रहा है, जहाँ पे हमें दिख रहे हैं कि सैटरडे को आउटलायर्स काफ़ी दिख रहे हैं, संडे को ज़्यादातर हमें दिख रहा है कि 2 से 4 के बीच में है,
फ्राइडे को हमें दिख रहा है 2 से कुछ 3.5 के बीच में है, तो ये हमें उसके डेटा दिखा रहा है, लोअर वैल्यूज, हायर वैल्यूज, ये सब क्या है, कैसे समझेंगे इसको, कैसे इंटरप्रेट करेंगे। एक ये वायलिन प्लॉट है, ठीक है, प्लस कैट प्लॉट में इन्होंने इस तरीके से दिखा रखा है जिसमें हम रोज और कॉलम्स भी दे सकते हैं, फिर इस तरह से ये दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे, जिसमें हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग ये जो टिप्स डेटा सेट का ईडीए है, जो बेसिक वर्जन हम लोगों ने पढ़ा, वो पढ़िए। कल हम लोग कैट प्लॉट, उसका यूज, उसके मतलब, और आप खुद से भी यहाँ पे ये जो डिफरेंट टाइप के प्लॉट्स हैं वो यूज कीजिए। एक और प्लॉट हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है पेयर प्लॉट, जो हम लोग आयरिश डेटा पे पढ़ेंगे। इन्होंने मोस्ट प्रोबेबली आयरिश पे दिया होगा, पेंगुइन्स पे दिया है, ये पेंगुइन्स पे, हम आयरिश पे या पेंगुइन दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं बताऊंगा ये क्या है। ये सब प्लॉट जो दिख रहे हैं इनका मतलब क्या है, क्या दिखाना चाह रहे हैं, इसे क्या समझ में आ रहा है। और ये पेयर प्लॉट का डेंसिटी वर्जन है, ये पेयर प्लॉट के मार्कर्स स्पेसिफिक दे दिया। तो ये एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको समझ में आएगा कि ठीक है, आप में से कईयों ने पावर बीआई पढ़ा है, पावर बीआई में बहुत सारे प्लॉट बनते हैं। आप लोगों ने जो है टैबलो पढ़ा है, बहुत सारे प्लॉट बनते हैं। पर जो इस टाइप का प्लॉट है, जो एक बार में ही 4 वेरिएबल का अदर 4 वेरिएबल के साथ क्या रिलेशनशिप है वो भी बता रहा है, और उन 4 वेरिएबल्स, उन 4 में जो स्पीशीज हैं 3 अलग अलग टाइप की, उनका डेटा कहाँ कहाँ पे है ये भी बता रहा है। और एक बार में ही हमें बहुत सारी इंसाइट्स दे रहा है। तो इसीलिए जैसे पावर बीआई भी आप देखें, उसमें भी पाइथन का अलग से प्लॉटिंग दे रखा है, ताकि हम जहाँ पे हम मान लीजिए वो प्लॉट पाइथन में, वो प्लॉट पावर बीआई में नहीं अवेलेबल है, तो हम पाइथन का ही प्लॉट यूज कर लें। ये पेयर प्लॉट, कैट प्लॉट, रेल प्लॉट, ये 3 तो मैं कहूँगा ही आपको कि ज़रूर याद रखिए। और जो बेसिक मैटप्लॉटलिब का है, तो ये हम कल पढ़ेंगे इसको। ओके।